हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग मौलाना मजरुल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 का क्वेश्चन है जो कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 तक है। इसमें कोर्स 1 में हम यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। What do you mean by childhood? Discuss the factors affecting child development। कह रहा है कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 2 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। यूनिट 2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन है एडोलेसेंस इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एक्सप्लेन। किशोरावस्था एक संघर्ष एवं तूफान का काल है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल्स डिफरेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक बताइए। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण का अर्थ एवं प्रक्रिया का वर्णन करें। 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। बालिका शिक्षा की समस्या तथा समाधान का वर्णन करें। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ एवं शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लो लर्नर्स, व्हाट इज द रोल ऑफ ए टीचर टू एजुकेशन देम। मंद अधिगामी बालक से आप क्या समझते हैं, इन्हें शिक्षा देने में शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका है। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फॉर्मेशन, डिस्कस इस डिटर्मिनेंट्स। पहचान निर्माण से क्या समझते हैं, इसके निर्धारकों का वर्णन करें। 10 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीयर ग्रुप एंड मीडिया इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। पहचान निर्माण में मित्र समूह एवं मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। देखिए अब पेपर 2 है जो कोर्स 2 है, इसमें यूनिट 1 में पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे डिस्कस द प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन टुडे सोसाइटी, इलोबरेट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल। वर्तमान समाज में शिक्षा के प्रतिक्रिया और प्रकारों का वर्णन कीजिए, अपने उत्तर का विस्तार उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, हाउ विल यू सिंथेसाइज देम। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का वर्णन करें, आप किस प्रकार इनमें समन्वय यानी संश्लेषण स्थापित करेंगे। यूनिट 2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रोमोटिंग एजुकेशन। शिक्षा को बढ़ावा देने में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करें। 4 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन फॉर रिफॉर्म ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के सुधार में कोठारी कमीशन के सिफारिशों का वर्णन करें। यूनिट 3 में 5वां नंबर क्वेश्चन है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, फॉर फॉर्मर इज द contemplative and later is the active side comments। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ध्यानशीलता और दूसरा सक्रिय समीक्षा कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रेगेटिज्म, व्हाट आर द एप्लीकेशन टू एजुकेशन। कह रहा है कि प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें, शिक्षा में उनकी क्या उपयोगिता है। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट
आर द एजुकेशन थॉट ऑफ महात्मा गांधी और अरविंद घोष डिस्कस इट। महात्मा गांधी अरविंद घोष के शैक्षिक विचार यानी शिक्षा के विचार क्या हैं, विवेचना करें। 8 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ जॉन डीवी डिस्कस। जॉन डीवी के शैक्षिक विचार क्या है, विवेचना करें। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द इशू ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता और समानता के मुद्दों पर चर्चा करें। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, गिव प्रॉपर एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर विथ प्रेजेंट डे सिचुएशन। सामान्य विद्यालय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में वर्तमान स्थिति के साथ उचित उदाहरण दीजिए। देखिए कोर्स 3 जो है उसका क्वेश्चन यूनिट 1 का देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट एंड स्किल लर्निंग। अधिगम का क्या अर्थ है, मतलब अधिगम यानी सीखने का क्या अर्थ है, उसके कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय एवं कौशल, स्किल सीखने की व्याख्या करें। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द ह्यूमैनिटीज थ्योरी ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम में यानी सीखने में मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या विस्तार पूर्वक कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कह रहा है कि अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है, अभिप्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 में 5 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल्स द डिफरेंस फेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के विभिन्न चरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव टीचर, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। प्रभावी शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, प्रभावी शिक्षण के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज यूनिट प्लान यानी इकाई योजना क्या है, डिस्क्राइब इट कैरेक्टरिस्ट एंड यूटिलिटी, इसकी विशेषता एवं उपयोगिता की व्याख्या करें। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्नर्स रेडीनेस, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एंड लर्निंग रेडीनेस, एक्सप्लेन द डिटेल। अधिगमकर्ता की तत्परता से क्या तात्पर्य है, अधिगमकर्ता एवं अधिगम तत्परता की मुख्य विशेषता कौन सी है, विस्तार से वर्णन कीजिए। यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन रीइंफोर्समेंट स्किल इन योर वर्ड, पुनर्बनल कौशल की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। कंप्यूटर प्रविधित अनुदेशन के संप्रत्यय से आप क्या तात्पर्य है, विस्तार से वर्णन करें। कोर्स 4 में यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज meant by language, how can children learn language with special reference to Chomsky and Piaget। कह रहा है कि भाषा से क्या अभिप्राय है, जो नॉन चोमस्की एवं पियाजे के संदर्भ में बच्चों भाषा कैसे सिखाया जाता है उसको बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड कल्चर। अर्जन भाषा और सीखने की भाषा में क्या अंतर है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भाषा के महत्व को समझाइए। यूनिट 2 में 3 नंबर क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द कैरिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा के महत्व एवं भूमिका पर प्रकाश डालें। 4 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन रीडिंग स्किल, भाषा संबंधी सिद्धांतों का वर्णन करें, पठन कौशल में भाषा की महत्व पर प्रकाश डालें। यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है हाईलाइटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया,
भारत में भाषा के संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाले। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डन द रिकमेंडेशन बाई कोठारी कमीशन टू डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के विकास के लिए कोठारी आयोग के संस्तुति को बताइए। कोर्स 5 में यूनिट 1 से पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसिप्लिन। डिस्कस व्हाट आर एकेडमिक डिसिप्लिन। ज्ञानुशासन से आप क्या समझते हैं। ज्ञानुशासन अनुशासन क्या है, इस पर चर्चा करें। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस द एम्स ऑफ डिसिप्लिन फॉर लर्नर्स डेवलपमेंट इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट। राष्ट्रीय संदर्भ में शिक्षार्थियों के विकास के लिए ज्ञानुशासन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। यूनिट 2 में तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज मास्टरी इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। दक्षता यानी निपुणता, प्रवीणता महत्वपूर्ण क्यों है, उदाहरण सहित समझाइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ द टर्म कम्युनिकेशन, सजेस्ट मेथड ऑफ रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है कि आप संचार शब्द से क्या समझते हैं, संचार की बाधाओं को दूर करने के तरीकों को समझाइए। यूनिट 3 में 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इन द इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल। एक अंतर विषयक विषय क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द जेनेरिक ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अंतर विषयक विषयों के सामान्य उद्देश्य क्या है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोर्स 6 का यूनिट 1 से पहला नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ब्रेडिज्म शिफ्ट, डिस्कस इट इन रिस्पेक्ट टू द वुमेन स्टडीज। प्रतिमान विस्थापन क्या है, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित विवेचना कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी, डिस्क्राइब इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस। समता से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकताओं एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द सोशलाइजेशन थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टर। समाजीकरण के सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए एवं उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ स्कूल, डिस्कस इट इशू रिलेटेड टू एक्सेस एंड रिटेंशन। विद्यालय की भूमिका क्या है, इसके प्रवेश एवं निषेध से संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। यूनिट 3 में 5वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द जेंडर इशू इन कैरिकुलम, इलुस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट टू द इंटरसेक्शन ऑफ क्लास एंड कास्ट। पाठ्यक्रम में लिंग के मुद्दे क्या है, वर्ग एवं जाति प्रतिच्छेदन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है हिडन करिकुलम यानी छुपा हुआ पाठ्यक्रम। दूसरा है टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, शिक्षक एक परिवर्तन प्रतिनिधि के रूप में। सी है लाइफ स्किल, जीवन कौशल। यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।